मैं अपने MIM के पूर्वी चंपारण के साथियों को ये बता देना चाहता हूँ, आप सबों का बहुत फ़ोन भी आ रहा है और आप सबों का ये बहुत कंप्लेन भी है कि अशरफ भाई, फेसबुक पे भी लोगों का कहना है कि अशरफ भाई यूं ही मेहनत कर रहे हैं कि कुछ हासिल भी हो रहा है। मेरे भाई, मेहनत तो मैंने बहुत किया। किशनगंज से लेके पटना तक जितना मैंने दौड़ा है, अपनी पूर्वी चंपारण की टीम जितनी दौड़ी है, उससे अभी तक हासिल कुछ नहीं हुआ है सिवाय दौड़ाने के। अभी तक दे रहे हैं, मिल जाएगा, कर रहे हैं। लास्ट बार आदिल हसन आज़ाद ने परसों फ़ोन करके ये कहा कि आपका नरकटिया और रक्सौल फाइनल है, आइए और टिकट ले करके जाइए। निकलते समय भी आदिल हसन आज़ाद से 10 बार से ज़्यादा मैंने कांटेक्ट किया है, तो उन्होंने बोला डन डन डन। जब मैं सीमांचल पहुंचता हूं, किशनगंज की धरती पे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस पे आदिल हसन साहब, अभी मैं इज्जत से नाम ले रहा हूं, हालांकि वो बहुत बड़े दलाल हैं, मैं हकीकत बता दूं तो हैं बहुत बड़े दलाल, इसमें कोई शक नहीं है। तब उनका हुक्म होता है कि 10 लाख रुपया जो देगा टिकट उसी को मिलेगा। हमारे जिला कमेटी की टीम भी थी जो अभी यहाँ पे सब बैठे भी हैं, और इन सबों के मशवरे से आज, हालांकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूँ, आज तो मैं लाइव आया हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंशाल्लाह कल से परसों तक होगा। उसका भी डेट जो है हम आप लोगों के बीच डाल देंगे। उस चीज में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आदिल हसन आज़ाद साहब को जिला से कोई फोन करता है, उनके भांजे नौशाद साहब को, कि से 5 लाख रुपया मांगते हैं, तो अशरफ साहब भी आदिल हसन आज़ाद साहब के कहने के ऊपर ही उन लोगों से 5 लाख रुपया का डिमांड किया था। और वो 5 लाख रुपया देने के लिए हमारे बीच अकरम भाई मौजूद हैं जो नरकटिया विधानसभा से हैं, और हमारे बीच जितेंद्र तिवारी साहब जो रक्सौल विधानसभा से चुनाव लड़ने गए थे। इन लोगों को मैं आदिल साहब के डिमांड के हिसाब से, जो हमको खबर नौशाद साहब ने दिया था, उस हिसाब से मैं इन लोगों की तैयारी के साथ वहां पहुंचा भी था। तब वहां पता चलता है कि नहीं, 10 लाख रुपए चाहिए, तब जाकर के टिकट हम देंगे। तो इससे ये समझ में आया कि इन लोगों ने हमारे सदर, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे को और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को पूरी तरीके से, ये स्टेट कमेटी की जो दलाल बैठे हैं, जो टीम बैठी है, ये पूरी तरीके से बदनाम करने पे उतर गए हैं, और पूरी तरीके से MIM को यहाँ से खदेड़ने में उतर गए हैं। उन लोगों की जिस तरीके से दलाली चल रही है, उस दलाली पे अगर मैं ये कहूँ तो कम नहीं है कि इन लोगों की साजिश ऊपर लेवल से लेके नीचे लेवल तक इस तरीके से फिक्स है। और उसके बाद आदिल साहब को जब फोन करो तो आदिल साहब फोन पे चीखना शुरू करते हैं। दिन भर में 200 फोन करो तो उठाते हैं, और अगर उठा भी लिए तो उठाने के बाद इस तरीके से उनकी चीख होती है जैसे लगता है कि आदिल साहब जो है हम लोगों को सैलरी दे रहे हैं, या तो उनके घर के, उनके बाप के गुलाम बैठे हैं हम लोग। तो आज इस चीज के ऊपर से नौशाद साहब गए थे, नौशाद साहब डील किए थे, नौशाद साहब भी बताएंगे। फैसला क्या है? नहीं, फैसला जो है हमारा, हम वहां से तो फैसला कल ही ले लिए। हालांकि आदिल हसन आज़ाद साहब लास्ट में भी लॉलीपॉप देते रहे, जैसे पटना में भी देते रहे। घुमा घुमा के हमको पटना में 10 दिन उन्होंने बैठाया और झूठ बोला कि हम सीमांचल में हैं, और जब हम लोग गए तो वो होटल पे मिले। इतना बड़ा झूठा आदमी है। मगर हम लोग सीमांचल से जब निकले तो उस टाइम पे भी लॉलीपॉप दिया जा रहा था, मगर हम लोगों का फैसला हो चुका है। इंशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस चंपारण सेना अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है, और इस चीज का असर और इस चीज का फायदा और इस चीज का हक सच इंशाल्लाह इस चीज से, इस पार्टी से हम दिखाने के काम करेंगे। बाकी नौशाद साहब पूरी डीलिंग किए थे। नौशाद साहब भी अपने ईमानदारियत और इंसानियत के साथ बताएंगे, किसी के ऊपर नहीं, मर करके मुंह सबको दिखाना है। वो भी अपनी सच्चाई को बयान करेंगे कि अब तक जिला कमेटी भी नहीं बनी, वो क्यों नहीं बनी, और आज इस तरीके से बुला करके बेइज्जत किया गया, और 10 लाख रुपए की जो डिमांड की गई वो इनसे की गई है, और इन्होंने मुझे बताया था, उस चीज को मैंने रखा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। सबसे पहले हम शुरुआत
स्टेज से लेकर अभी तक का जो हालात है उस पर हम अपनी बात रखेंगे। जिला कमेटी का क्या मामला था कि जिला कन्वीनर अशरफ साहब को बनाया गया और उसके बाद अशरफ साहब के अंदर हम चारों ने, अशरफ साहब, मोहम्मद शरीफ, डॉक्टर साहब हैं जो, और हमारे मुन्ना भाई हैं, और हम चारों ने मिलकर नींव रखी। शुरुआत से लेकर अब तक लगातार हम लोगों ने पार्टी के लिए काम किया, चाहे वो फ्लड रिलीफ कैंप हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। लेकिन मामला ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी का कोई रिस्पॉन्स स्टेट कमेटी लेती ही नहीं है कभी, अगर एग्जैक्टली ये देखा जाए तो। अब इलेक्शन मोड में जब आए तो जाहिर सी बात है हमने उतनी मेहनत की और मेहनत का हमें कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि हमें कभी पटना बुलाया गया, कभी किशनगंज बुलाया गया। उस सिचुएशन में भी हम लोग पटना और किशनगंज दौड़ते दौड़ते थक गए। लेकिन आखिरी में क्या होता है, जब घर बैठ के पूछते हैं कि क्या टिकट का क्या मामला है, तो बोलते हैं कोई रुपया नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कैंडिडेट को लेके आइए, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, हम आपको दे देंगे, टिकट दे देंगे। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो 10 लाख की डिमांड होती है। वो भी किससे डिमांड होती है? कुछ चमचे लोग पाल रखे हैं। अब ऐसे ऐसे चमचे हैं जो कोई इंजीनियर है तो कोई उसका सेक्रेटरी है, तो कोई कुछ है तो कोई कुछ है, दाढ़ी रख कर भी दलाली। कल क्या हुआ था कि हम लोग को किशनगंज बुलाया गया। किशनगंज बुलाने के लिए इसलिए कहा गया कि आप लोग आइए, नरकटिया और रक्सौल आपका टिकट कंफर्म हो गया है। हम लोग बहुत खुश हुआ, रात भर हमारी कैडर सो न पाई खुशी के कारण कि हम लोग का मेहनत का फल ये है कि हम लोग को मिला, कुछ ना कुछ मिला। हम लोग तैयारी के साथ आखिरी समय तक लगातार कांटेक्ट में रहे। आदिल हसन साहब हो चाहे इश्तियाक साहब हो, इन लोग के कांटेक्ट में हैं कि हमें कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन मिल जाए कि वहाँ जाने के बाद फिर जिस तरीके से पिछली बार हम लोग पटना गए, किशनगंज गए, वैसा ना हो। इन्होंने कहा कि डन है, आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैंडिडेट लेके आइए, सब कुछ सही है। हम लोग गए वहाँ पे, हुआ ये कि मुझे बुलाया गया कि आप आइए बात कीजिए। गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट से हम मिलेंगे। कैंडिडेट से बुलाया गया एक ढाबे पे हम लोग गए, वहाँ पे थोड़ी बहुत बात हुई। उसके बाद गाड़ी में बैठा के कहा कि गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। गाड़ी में बैठे हम लोग, फिर आगे निकले बात करते करते 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख के चलते चलते 5 लाख तक पार्टी डोनेशन की बात आई। 10 लाख से वो नीचे नहीं आ रहे थे। पार्टी डोनेशन, मुझे क्या पता पार्टी डोनेशन ये करेंगे कि ये खुद अपने जेब में रखेंगे, क्योंकि अगर पार्टी डोनेशन की बात होती तो स्टेट कमेटी अख्तर लिमान सीधा कहते कि हाँ पार्टी डोनेशन में ये चीज़ें होगी। लेकिन इन लोगों ने अपनी बात को इस तरीके से रखा कि एक दलाली के हब की तरह रखा। फिर जब 10 लाख की बात आई, फिर हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कहा ही नहीं गया था हम लोग को। सीधा कहा गया था कि आप अपने कैंडिडेट को लेके आइए, कैंडिडेट से हम टिकट दे देंगे और फिर चले जाइएगा। जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में ये हुआ कि फिर फ़ोन करके कहा जा रहा है कि कल आप टिकट लेके चले जाइएगा। कल टिकट की बात आई, फिर हम लोग के दिल में थोड़ी हुई, मेरे दिल में हुई, बाकी किसी के दिल में नहीं थी। मेरा दिल भी गंवारा नहीं था, लेकिन हम एतबार करते हैं, कुछ ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ। थोड़ा दिल में भी आया, मैंने अशरफ भाई को भी कहा, अशरफ भाई जान दिए जो हुआ, लेकिन अशरफ भाई नहीं माने और हम मेरा भी दिल गंवारा नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना झूठ और इतना गद्दारी वो शायद कोई किसी से नहीं करता है। उसके बाद हम लोग मेयर सर से बात किए, उनका क्लियर वे में कहना था कि सेकेंड फेज का ही सर्वे चल रहा है, अभी थर्ड फेज है कहाँ, और नरकटिया रक्सौल का तो बात ही नहीं है। तो जब नरकटिया रक्सौल की बात नहीं है तो फिर ये 10 लाख की बात कहाँ से आ गई, और आपने किस बेस पे हम लोग को बुलाया? जब 10 लाख की बात ही नहीं है और नरकटिया रक्सौल हमारे लिस्ट में ही नहीं है, फिर किस बेस पे आपने हमें बुलाया? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग सरासर एक धंधा खोल के बैठे हैं, एक दुकान खोल के बैठे हैं। आइए 10 लाख रुपया दीजिए, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब लिस्ट में ही नहीं है, जब वो किसी और अलायंस में हम हैं, किसी और के खाते में, तो कहाँ से हमें मिलेगी? तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक दलाली और एक दुकान खुला हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसी साहब को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग किस हद तक उनके छवि को ख़त्म कर चुके हैं। तो आगे जो हो गया हमारे। अच्छा नौशाद भाई, एक बात मैं रखूंगा, क्योंकि होटल से जब आपको आदिल हसन साहब ने बुलाया, चाहे जहाँ भी बुलाया, उस वक्त जो है 2.5 लाख रुपए तक की बात चल रही थी, ठीक है। उसके बाद जब आपको फिर से बुलाया गया कि कैंडिडेट लेकर के आप आइए, उस वक्त जो है फिर 10 लाख की बात आई। क्योंकि देखिए मैं मौजूद नहीं था, क्योंकि जब आप बुलाने आए, मैं वहाँ पे था नहीं, क्योंकि आप जब बुलाने आए तो मैं बोला कि मेरी जरूरत है, आप कुछ नहीं बोले, मैं नहीं गया। ये गए, अकरम साहब गए और सोहेल साहब गए और हमारे एक भाई और गए, ठीक है, आप ही दोनों गए, तो 10 लाख की बात वहाँ पे आई। आज भी हम लोग वहाँ से बैठ आए हैं, किस तरीके से पटना से लेके किशनगंज से लेकर के लॉलीपॉप दिया गया, सब आपके सामने है। अभी तक पूर्वी चंपारण के अंदर क्या स्टेट कमेटी ने आज तक अशरफ अली के हाथ में 1 रुपया भी दिया है पार्टी को चलाने के लिए? यहाँ तक के कि 45,000 का सदस्यता अशरफ अली ने उठाया था, उस 45,000 का पूरा 45,000 जमा किया।
लॉकडाउन के पीरियड में जब अशरफ अली की गाड़ी नहीं चल पा रही थी, पार्टी को नहीं चला पा रहा था, उस टाइम पे अशरफ अली ने अपनी बीवी का जेवर बेचा। वो गवाह जो है डॉक्टर शरीफ है, जो अपने हाथों से बेचे, क्योंकि लॉकडाउन में अच्छों की फट गई थी। और उस पीरियड में मुझे क्षेत्र देखना था और क्षेत्र में हर घर तक मुझे राहत किट पहुंचाना था। उस चीज के लिए मैंने वो भी कदम उठाए। आप उस चीज के गवाह हैं। और आज भी आज यहाँ पे आप बैठे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने जबरदस्ती आपको लाया है। आप खुद बोले हैं, आप खुद बोले हैं कि अशरफ भाई इस चीज के लिए हम लोग पूरी तरीके से लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी मेहनत के बावजूद अगर ये हाल है हमारा, तो और की तो बात ही खत्म कर हाँ, तो ऐसा नहीं अपनी ये जी। हालांकि आदिल साहब बीच बीच में आपको बहुत फोन किए हैं कि कल टिकट दे रहे हैं, हाँ, बैक हो जाओ, लॉलीपॉप बहुत दिया गया है। और हमारे एक राहुल भाई ये अपनी बात रखेंगे कि जब घर पे भी होते हैं, घर पे और जब अचानक वो हिचकी जब आती है, उस टाइम पे पूरे घर में रोन पिटन चालू होता है और जिंदगी और मौत से खेलते हुए होते हैं। और वैसे टाइम पे भी हम लोगों के साथ MIM के लिए 5-5, 6-6 दिन, 10-10 दिन इन्होंने घर से बाहर रहा है। क्या इस चीज की कदर आदिल हसन जैसे दलाल समझ पाएंगे? उसी तरीके से जो है बीच में कासिम अंसारी के साथ भी गेम खेला गया। ढाका जो है मुस्लिम बहुल है और ढाका पे मुस्लिम सीट जो है और ढाका पे मुस्लिम विधायक है, तो क्या नरकटियागंज के अंदर, कटिया के अंदर क्या वहाँ मुस्लिम सीट नहीं है? क्या वहाँ मुस्लिम विधायक नहीं है? तो ये सब सारी साजिश और ये सारा बेचना और ये सारा दलाली आदिल हसन आजाद का काम है। आदिल हसन आजाद जो है दलाली किया है और दलाली कर रहा है। अपनी बात आदिल इकरामुल साहब भी रखेंगे। मुझे यही कहना है कि जब से हम लोग पार्टी में साल 1.5 साल से जुड़े हैं, लगातार हम लोग काम किए ईमानदारी के साथ। और अभी तक आज से मतलब कल तक हम लोग ईमानदारी के साथ काम किए। और हम लोग से बातचीत हुई, आदिल हसन साहब बोले आप लोग जिस क्षेत्र में काम किए वहाँ पे अगर अपना सीट अगर निकलने लायक है तो आप लोग वहाँ से चुन के दीजिए कौन कौन विधानसभा आप लोग लड़ सकते हैं। हमने उनको लिस्ट दिया और 4 विधानसभा का हमने लिस्ट दिया और देने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आप लोग काम कीजिए, जैसे होता है हम आप लोग फ़ोन करके बुलाएंगे। उन्होंने पटना फ़ोन करके हम लोग बुलाया। हमने यहाँ से पटना चले गए। पटना जब जा रहे हैं तो बोले देखिए हम किशनगंज निकल गए हैं। फिर हम लोग वहाँ से बुलाया किशनगंज आ जाओ। मैंने किशनगंज के लिए निकला। जब किशनगंज से लगभग 50 किलोमीटर हम लोग पीछे थे तो उस समय अशरफ भाई का अम्मी इंतकाल कर गई और मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले कि नहीं आप लोग होटल में रुक जाइए, कल हम मिलेंगे। और बाद में पता चलते हुए पटना में ही रुके हुए अभी चलने वाले हैं। जबकि हम लोग पटना बुलाए तो उसे मिल लेना चाहिए। शायद हो सकता था कि हम लोग वहाँ से मिल के आते थे, इनकी अम्मी की मतलब इंतकाल होने से पहले इनसे मुलाकात हो जाती, जो जाने की बात भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हम लोग फिर वहाँ से लौट के चले आए। उससे फिर उन्होंने किशनगंज बुलाया। फिर हम लोग किशनगंज दोबारा हम लोग निकले, वहाँ बातचीत किए, 2 दिन होटल में रखे। फिर बोले आप लोग चले जाइए, इसके बाद फिर हम बुलवाते हैं। फिर पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, हम लोग वहाँ गए। वहाँ 3 दिन होटल में उन्होंने रखा, वहाँ भी रहे। वहाँ टिकट की बात हुई, वो बोले कि 4 पे नहीं दे पाएंगे, 2 ही टिकट देंगे। हम लोग ठीक है। तो उन्होंने 10-10 लाख रुपया टिकट के लिए मांग किया। 4 सीट के बोला 4 को सीट मिलेगा, 40 लाख रुपये चाहिए। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग 2 ही सीट लेंगे, जो पार्टी फंड में डोनेशन करना होगा हम लोग से जो होगा वो करेंगे। हम लोग ने 2-2 लाख रुपये हामी भर के हम लोग पार्टी फंड में डोनेशन कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम 200 सीट के लिए हमारे पास उतनी पैसा नहीं है देने के लिए। और पार्टी में हम लोग ईमानदारी के साथ काम किए हैं। और उन्होंने पैसा के लिए उम्मीदवार को इस तरीके से उन्होंने ढाबा पे बुलाया और बुला करके और एक गाड़ी में बैठाया। और गाड़ी में जो किशनगंज के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ वो लोग गाड़ी में बैठा के और पता नहीं उधर सिलीगुड़ी की साइड वो लोग ले गया, बंगाल के बॉर्डर पे लगभग 70-75 किलोमीटर गाड़ी चलाया, जिसमें नौशाद भाई थे और अकरम साहब थे। और उन लोग से बात होती गई, इन लोग प्रेशर बनाते हैं 5 लाख तक लोग कहा कि दे दीजिए और 5 लाख आप चेक दे दीजिए, फिर आपका हम टिकट कन्फर्म। हम लोग कहा हम सक्षम नहीं दे पाएंगे। उन्होंने काफ़ी हम लोग साथ परेशान किया। फिर हम लोग वहाँ पे ऑफिस में जाके शिकायत की, वहाँ हम लोग साथ बदसलूकी किया गया। और वहाँ से बदसलूकी करने के बाद हम लोग आज चले तो फिर रास्ता में बोले कि नहीं आप लोग रुक जाइए, कल पक्का बिना पैसा का आप लोग टिकट दे देंगे। ऐसा हम लोग 3-4 बार पटना बुलाया गया, 3-4 बार किशनगंज बुलाया गया और हर बार इस समय इस तरह से होता है। और मेरे जिला संयोजक अशरफ अली जब फ़ोन करते हैं बात करने के लिए तो हमेशा ईगो में बात करते हैं और हमको नहीं लगता है कि 1 मिनट
अभी 2 साल के अंदर कहीं उन्होंने फोन पर बात किया होगा। सही बात है। और उनका ऐसा 50 रिकॉर्डिंग और वीडियो भी मेरे पास है, और रिकॉर्डिंग तो अनगिनत रिकॉर्डिंग है जो हमारे नौशाद से कंटिन्यू बात करते हैं। अशरफ भाई से बहुत कम बात होती है, सारे रिकॉर्डिंग है। जो जब जहाँ चाहे कहेगा मैं वहाँ भेज दूंगा। आप लोग सुन लीजिए कि गलती किस में है और किस टाइप का बदसलूकी करते हैं। कोई इसमें हम लोग सैलरी नहीं मिलता है। हम लोग एमआईएम से मोहब्बत था, ओवैसी साहब से मोहब्बत था, हम लोग पार्टी के लिए समर्पित थे, काम करते थे। लेकिन प्रदेश की जो कमेटी है उन्होंने बिल्कुल उनको पूरा साफ छवि को पूरा दागदार कर दिया है लोग, और ये लोग पार्टी के पूरी बुरी तरीके से बदनाम कर दे लोग। और जहाँ जहाँ टिकट दिया लोग वहाँ पे हर जगह 5 लाख 10 लाख रुपया इन्होंने उठाया है। बाकी मेरे साथी लोग हैं हमारे, इसीलिए हम लोग चंपारण के मजलिस सेना के नाम से हम लोग पार्टी गठन करने जा रहे हैं, और हम लोग अपने संगठन चलाएंगे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और विशेष हमारे डॉक्टर शरीफ साहब हैं, तमर तिवारी जी हैं, हमारे अकरम साहब हैं, सारे साथी हमारे बैठे हुए हैं, पप्पू भाई भी हैं, मोहित आलम भी हैं, और यहाँ पे सोहेल बाबू भी हैं। सबको यहाँ पर अपनी बात रखेंगे और डॉक्टर साहब अपनी बात रखेंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं तमाम भारत वासियों को मैं अस्सलाम वालेकुम आदाब करता हूँ। मुझे फ़ख्र की बात है और मैं इस बात को बहुत इत्मीनान के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने ओवैसी साहब ने उनके कार्यकलाप को देखकर और ओवैसी साहब के गरीब और मजलूम और संविधान के हक के लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग देखकर कि गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं, हक की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। इसके लिए मैं अपने डॉक्टरी को छोड़कर 1.5 साल पहले मैंने इस एमआईएम पार्टी में आया कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करूंगा। और ये मानने लायक है, पूरे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि उतना नेक और अल्लाह वाला और उतना पढ़ा लिखा बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा कोई भी नेता नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को, और खुल्लम चैलेंज देकर कहता हूं। मैं उनके क्रियाकलाप और संविधान को लड़ाई को लड़ने के लिए देखकर मैंने एमआईएम पार्टी के लिए मैं समर्पित हुआ, और एमआईएम पार्टी के लिए मैं 1.5 साल अपने डॉक्टरी कार्य को छोड़कर मैंने इस पार्टी में अपना पूरे जिंदगी जो है, नहीं तो ये 1.5 साल का जो मेरा इम्पोर्टेंट जिंदगी था, जिसमें मेरी आज भी मेरी बेटी जो है मंजर नसीम के यहाँ अपेंडिक्स फट गया है, वहाँ भर्ती है। उसके बाद उस चीज को भी छोड़कर मेरे टिकट के लिए किस्मत मिल गया। और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के पूरे तमाम जो राज कमेटी का टीम है, जिसमें आदिल हसन साहब, इश्तियाक साहब और तमाम राज कमेटी के अंदर जो 5-6 टीमें हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के नामो निशान को मिटाने के लिए, एमआईएम को बदनाम करने के लिए इन्होंने दलाली करना शुरू किया। आज इलेक्शन का टाइम है, टिकट के लिए उन्होंने 10-10 लाख रुपया, मेरा एक भोला प्रमुख है जो एमआईएम गोविंदगंज क्षेत्र से लड़ना चाहते थे, उनसे क्या है वो बताइए। मेरा वो बहनोई है, और उनसे 10 लाख रुपए का डिमांड किया गया। और सारे मेरे साथी जानते हैं, एक अकरम भाई जो हम लोग कल गए थे, उनसे भी 10 लाख का डिमांड किया गया। मेरे जितेंद्र तिवारी जी हैं, वह सुगौली विधानसभा से लड़ने के लिए प्रत्याशी थे, लेकिन काट कर रक्सौल में गया, वहां से लड़ने के तैयार थे, उनसे भी 10 लाख का डिमांड किया गया। ये हालात है। आदिल हसन साहब इसे धंधा खोल के बैठे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब को चेहरा को नकाब करना चाहते हैं। इसे हम सब साथी दुखित होकर हम लोगों ने अपना राय मशवरा किया कि यह पार्टी हमारे लिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिंदाबाद करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया करता हूं एमआईएम पार्टी को। मुझे एमआईएम पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, बट तकलीफ दलालों से है कि ये दलाल पूरे दुकानदारी खोल के बैठे हैं अन्य पार्टियों की तरह। और आदिल हसन साहब दलाल, वह दलाल भी है, चकोड़ा भी है, उसके साथ उस कमेटी में ताज है जिसके उस ग्रुप में है, अब्दुल्ला है जो उस ग्रुप में है। हमारे 3 साथियों को, भाई नौशाद को, अकरम भाई को, सुबेल भाई को